ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 2 अप्रैल 2024 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को अप्रैल माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, अप्रैल महीने में काफी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस कारण अप्रैल महीने में ग्रहों की कुछ ऐसी अवस्था है जिससे को देखकर हम कह सकते हैं कि अप्रैल महीना काफी हद तक उथल पुथल वाला महीना है। यदि आप इस महीने में सावधानी रखेंगे, धैर्य और शांति से चलेंगे तो 15 अप्रैल के बाद आपको शनि शनि सफलता और मान सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। अब कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अप्रैल महीने में ग्रह की गोचर किस प्रकार है। देखिए, चंद्रमा 1 अप्रैल 2024 के दिन धनु राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर अपनी उच्च राशि मेष राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार मंगल ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में और वे 10 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में वक्री अवस्था में संचार करेंगे। इसी प्रकार गुरु ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी पहले हफ्ते वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन कर अपनी राशि मीन राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार शुक्र ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 25 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर मेष राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह अप्रैल महीने में कुंभ राशि में संचार करेंगे। राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस महीने का राशिफल बनाया गया है। जैसा कि आपने देखा कि इस महीने में ग्रह गोचर में ग्रह काफी वक्री हो रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अप्रैल का महीना सभी जातकों के लिए कुछ उथल पुथल भरा महीना रहेगा, कुछ समस्याओं से भरा हुआ महीना रहेगा। लेकिन यदि आप धैर्य और शांति से पेश आते हैं, सावधानी रखते हैं तो 15 अप्रैल के बाद सभी जातकों को लाभ मिलता हुआ, सम्मान मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें और कमेंट देना अवश्य याद रखें। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम अपने वीडियो में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी शिक्षा, संतान, मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके व्यापार, व्यवसाय और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपना मासिक कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का रुझान 25 अप्रैल तक अपना भोग विलास के ऊपर, गुप्त मित्रों के ऊपर, अनुबंधों के ऊपर, लोन, इंश्योरेंस जैसे कार्यों के ऊपर अधिक रमा रहेगा। तो 25 अप्रैल के बाद आपका रुझान अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर और दैनिक रोजगार से संबंधित लाभों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए, इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। आप विवेकशील बने रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे और मेधावी बने रहेंगे। वैसे आपकी बुद्धि बीच बीच में कुछ क्रोधित होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। भोग विलास के चलते कुछ रोग भी बढ़ते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको अपने चोट चपेट के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 13 अप्रैल तक पीड़ित रह सकता है, कमजोर रह सकता है। 14 अप्रैल के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको पिता वर्गों से सरकारी कार्यों के ऊपर सम्मान, सहयोग और धन की प्राप्ति
होती हुई अवश्य दिखाई देगी। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह इस महीने अच्छा बना रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस महीने इस क्षेत्र में स्थिति आपकी कुछ कमजोर अवश्य रह सकती है। आपको विवादों से अपने पारिवारिक विषयों में दूर रहना चाहिए। बीच बीच में आपको गुप्त मित्रों से सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अनुबंधों और इंश्योरेंस जैसे कार्यों के ऊपर आपको लाभ होगा, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। आपको सात्विक भोजन और तामसिक भोजन में रुचि इस महीने अवश्य बनी रहेगी। संतान पक्ष के साथ संबंधों में आप इस महीने शांति बना के रखें, अन्यथा कुछ झगड़ेबाजी होने की संभावना भी परिवार में अवश्य दिखाई दे रही है। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए आपकी बुद्धि इस महीने थोड़ी बहुत क्रोधित रह सकती है। संतान मित्रों के साथ संबंधों में टूटन अवश्य आ सकती है, अतः आप धैर्य और शांति बनाए रखें। शेयर, सट्टे, लॉटरी बाजार से दूर रहें, निवेश न करें क्योंकि इस महीने इसमें हानि होने की संभावना अधिक बनी हुई है। इसी प्रकार प्रेम प्रसंगों में भी स्नेह में लाभ में कमी होती हुई अवश्य दिखाई देगी। शिक्षा में भी आपके इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव बने रहेंगे। संपत्ति, वाहन जैसे विषयों के ऊपर भी आपको कहा जाता है कि आप शांति बना के रखें, तो आपको आंशिक लाभ की प्राप्ति इस क्षेत्र में अवश्य होगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए दाम्पत्य जीवन पार्टनरशिप के ऊपर भी इस महीने उतार और चढ़ाव बने रहेंगे। आपकी सोच दृष्टिकोण के साथ जीवन साथी की सोच और दृष्टिकोण में कुछ परेशानी, मतभेद रह सकते हैं। दैनिक रोजगार के ऊपर लाभ में कमी आती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। दैनिक रोजगार के ऊपर बहसबाजी न करें, अन्यथा को हानि की संभावना है। 25 अप्रैल के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में आनंद में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, संतोष की वृद्धि होगी और जीवन साथी से सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, इस क्षेत्र में आप खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अधिक यात्राएं करते हुए दिखाई दे रही है। गुप्त मित्रों से, शत्रुओं से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। पूंजी निवेश करते हुए, लोन, इंश्योरेंस जैसे कार्यों के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों में आप शांति के साथ पेश आएंगे तो आपको इनसे भी लाभ होगा, अन्यथा 14 अप्रैल के बाद आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। आप धैर्य और शांति अवश्य बना के रखिए। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि की जात को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों का रुझान पूरे महीने अपनी घरेलू व्यवस्था के ऊपर, अपने माता पक्ष के ऊपर, अपने संपत्ति, वाहन जैसे विषयों के ऊपर और अपने करियर क्षेत्र के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए इस महीने आपका शारीरिक स्वास्थ्य कोई नरम और गर्म रह सकता है। वाहन दुर्घटना से कुछ चोट चपेट की संभावना अवश्य बनी हुई है। इसी प्रकार सर दर्द, पैरों के दर्द, नसों के दर्द के प्रति भी इस महीने सावधानी अवश्य बना के रखें। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 13 अप्रैल तक थोड़ा कमजोर रह सकता है, तो 14 अप्रैल के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको सरकारी कार्यों के ऊपर और पिता से संबंधों पर लाभ होगा और धन की प्राप्ति होगी। जहां तक आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रश्न है वह इस महीने मध्यम बना रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए परिवार और धन की स्थिति इस महीने संतोषजनक बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्यक्रम होते हुए दिखाई देंगे। परिवार में इंश्योरेंस कार्यों, लोन जैसे कार्यों के ऊपर आपको धन की प्राप्ति और सहायता की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। तो 10 अप्रैल के बाद आप अपने परिवार के साथ धर्म और मंत्र जैसे कार्यों के ऊपर कहीं जाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपकी बुद्धि इस महीने टेक्निकल बनी रहेगी, व्यवहारिक बनी रहेगी और कुटिलता से भरी रहेगी। 10 अप्रैल के बाद आप धार्मिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत बने रहेंगे, मंत्र तंत्र की उपासना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान के स्वास्थ्य का इस महीने आप अवश्य ध्यान रखें। वैसे मित्रों के संबंधों में भी आपको इस महीने सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। अचानक शेयर मार्केट में आपको लाभ मिलता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन में उग्रता और जोश के साथ आप भोग विलासी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी और पार्टनर से आपको मंगल, आनंददायक कार्यक्रमों के ऊपर शामिल होते हुए दिखाई दे रही है। मनोरंजन, खेलों के ऊपर आप रुचि दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आय, प्रेम प्रसंगों में भी आप इस महीने खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका विलासता के ऊपर व्यय बढ़ेगा और आपको उसमें संतोष की प्राप्ति होगी। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, आपका करियर और व्यवसाय क्षेत्र में आप जोश के साथ कार्य करेंगे और मतभेदों के साथ भी कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
घरेलू व्यवस्था का माहौल में आप शांति बनाए रखें तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर भी आय वृद्धि हेतु आप कुछ भ्रम में पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ आर्थिक विषयों के ऊपर भी मतभेद लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 15 अप्रैल के बाद लाभ में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी और आपको करियर में सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में उतार और चढ़ाव बना रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए धनु राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने संतान, मित्रों, पक्षों के ऊपर, अपनी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, धर्म कर्म संबंधित कार्यक्रमों के ऊपर रमा रहेगा। तो 11 अप्रैल के बाद आपका रुझान अपनी माता पक्ष के ऊपर, अपने संपत्ति, वाहन जैसे विषयों के ऊपर, घरेलू व्यवस्था के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको सर दर्द, पैरों और नसों संबंधी रोगों के ऊपर सावधानी रखनी चाहिए। चोट चपेट के प्रति भी सावधानी बना के रखनी चाहिए। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 13 अप्रैल तक थोड़ा पीड़ित और कमजोर रह सकता है। 14 अप्रैल के बाद इसमें सुधार होगा। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह इस महीने मध्यम ही बना रहेगा। परिवार और धन की स्थिति, देखिए परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर आप कुछ कमजोर रह सकते हैं। परेशानियां अवश्य झेलनी पड़ सकती है। परिवार संग आप संबंधों पर ध्यान रखें और यात्राओं पर जाते हुए उनके साथ चोट चपेट के प्रति सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार अधिक जोखिम अपने पारिवारिक विषयों पर ना लें। इस महीने आपकी तामसिक भोजन में रुचि बढ़ती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है और आपकी वाणी भी उग्र होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। मुख संबंधी रोगों के प्रति भी सावधानी बनाए रखें। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, इस महीने आपकी बुद्धि थोड़ी उग्र और क्रोधित रह सकती है। मित्रों और संतान के साथ संबंधों में शांति और धैर्य बनाए रखें। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी से भी इस महीने अवश्य दूर रहे। इसी प्रकार प्रेम प्रसंगों में आपको असफलता मिलती हुई इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। तो 15 अप्रैल के बाद आप कुछ अधिक अनुशासित होते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे और उसमें आपको सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप और दैनिक रोजगार के लाभ विषयों पर आप थोड़ा बहुत अल्प लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतोष के साथ कार्य करेंगे तो शुभ परिणामों में वृद्धि अवश्य होगी। जीवन साथी, माता पक्ष के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार 10 अप्रैल के बाद घरेलू सुखों में आप कुछ धन का निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर से आर्थिक विषयों के ऊपर मतभेद देने से बचे। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी उतार और चढ़ाव से भरपूर है। व्यवसायिक, करियर और लाभ की स्थिति, इस महीने आप अपने करियर, कर्म, व्यवसाय क्षेत्र में खूब भ्रम और आनंद और कुटिलता के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। करियर से आप अपनी शिक्षा के ऊपर, घरेलू और धर्म के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। स्त्री पक्षों से आपको इस महीने भौतिक लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम है। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाज या पक्षियों का अभिषेक जमाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिषला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आगे देना चाहूंगा। जी ओम।